अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। पुलिस कमिश्नर ने इंकशाफ किया है कि हाल ही में निजामाबाद टाउन के तहत आरटीसी बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के इलाकों में जिस्म फरोशी, चोरी और डकैती की वारदातें हो रही हैं। कत्ल का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। निजामाबाद के पुलिस कमिश्नर कलमेश्वर सिंघावर ने इस मौके पर उन आसपास के इलाकों में आरटीसी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के इलाके की मुकम्मल निगरानी की और आरटीसी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के इलाके में जिस्म फरोशी, लोगों को हटाकर दिमाग भटकाकर चोरी की वारदातें और लूट मार की वारदातों का शिकार अफराद के ज़िम्मे में ताल्लुकात मालूम करते हुए इसमें एक केस भी दर्ज किया गया है। उनके इल्म में आया है कि ये वाकयात ज्यादातर खवातीन के जरिए अंजाम पाते हैं। YSRCP के सरबराह और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी आइंदा कानूनसाज असेंबली और लोकसभा इंतखाबात की तशहीर के लिए जल्द ही 21 रोजा रियासती बस यात्रा का आगाज करेंगे। तवक्को है कि बरसर इख्तिदार हुकूमत मंगल को सफरनामा जारी करेगी, जिसका आगाज 26 या 27 मार्च को होगा और तमाम पार्लिमानी हलकों से गुजरेगा, सिवाय उन अजला के जहां हाल ही में सिद्धम के लिए तैयार मीटिंगें हुई थी। इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन के सदर सुधीर कुमार शर्मा, जो उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की उम्मीदवार हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ अलीगढ़ मंडल के जनपद कासगंज के सिविल कोर्ट व तहसील कोर्ट का दौरा किया और विकला से मुलाकात करके उनसे उनकी परेशानी दरियाफ्त की और बार काउंसिल के मेंबर बनने पर उनकी परेशानी हल करने का वादा किया है। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश से ये खास रिपोर्ट। इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बार काउंसिल उत्तर प्रदेश का सदस्य होने के कारण मैं आप भाइयों को विश्वास दिलाता हूँ, अधिवक्ता निधि से 60 वर्ष की आयु अधिवक्ता की पूरी होने पर 5 लाख रुपया जो बार काउंसिल उत्तर प्रदेश ने किया है वो 10 लाख कराकर और 60 वर्ष की अवस्था में अधिवक्ता भाइयों को जीवित अवस्था में दिलवाया जाएगा, जिससे अधिवक्ता भाइयों के लिए कुछ पैसा काम आ सके। इसके अलावा उनकी बहन बेटियों की शादी के लिए अधिवक्ता निधि से 1 लाख रुपया आर्थिक सहायता के रूप में अन्य वेलफेयर और प्रोटेक्शन एक्ट भी जारी कराया जाएगा। अगर आप मुझे वोट और सपोर्ट करते हैं तो मैं आपका आभारी रहूँगा और जो वादे मैंने अपने मुद्दे उद्देश्य लेकर चल रहा हूँ मैं पूरा करूँगा और मुझे आप सभी का आशीर्वाद और सहयोग चाहिए। जय हिंद, जय भारत। ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के चेयरमैन मौलाना सूफी खैरुद्दीन कादरी ने इमाम व मौजिन में रमजान राशन किट से तकसीम किए। मीडिया से बात करते हुए सदर तंजीम मौलाना सूफी खैरुद्दीन कादरी ने कहा है कि उन्हें तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला से 400 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। इस बार 100 किट से तकसीम की गई हैं। दूसरा इजलास जल्द मुनक्किद होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मरकजी दफ्तर ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल में रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अइम्मा मौज़नीन में राशन की तकसीम की गई और इस साल हमारे दफ्तर में क़रीब 400 के क़रीब दरख्वास्तें जो ना आई हुई हैं, जिसमें से आज हम पहली किस्त के तौर पर 100 अइम्मा मौज़नीन में ये राशन किस्त जो ना तकसीम किए गए और 300 के दरख्वास्तें अभी ज़ेरे तलब है। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारे लोग बड़े बड़े मदारिस में हज़ारों रुपये अतिया देते हैं, लेकिन अपने महल्ले की मसाजिद के लिए वो तवज्जो जो ना नहीं दी जा रही है। तो मैं इस प्रेस मीट के ज़रिए तमाम अहले खैर हजरात से मैं ये पुरज़ोर अपील करता हूँ कि आप ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल की इस मुहिम में आप भी शामिल हो जाइए। और बड़े अफसोस के साथ ये कि आज हम जो पहली किस्त जो जारी की है, इसमें सिर्फ 5000 से 8000 के दरमियान तनख्वाहें हैं। आप लोग वीडियो में देखेंगे, हम उनके बयानात भी रिकॉर्ड किए हैं और मैडम तो उनके आपके सामने पूरा मामला हुआ है। तो ये इतनी बड़ी अफसोस की बात है कि 8000 रुपये, 6000, 7000 रुपये में वो गुज़र-ओ-ख़ात कैसा करेंगे और रमज़ान का महीना कैसा गुजारेंगे। और इस रमज़ान के महीने में अब हुकूमत की तरफ से जो मदद मिलने की तवक्को है वो भी ख़त्म हो गई, क्योंकि इलेक्शन कोड आ गया है। तो ऐसे हालात में हमारे अहले खैर हजरात जो ज़कात निकालते हैं
उनका फरीदा ये है कि अव्वलिन वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा अइम्मा मौज़निन के लिए आगे बढ़ें और ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल का ताउन करें। कॉन्टैक्ट नंबर है 9703228118 1171099। अल इकराम टूरिज्म एंड ट्रैवल्स ने माह रमजान के मुबारक महीने में उम्रा जाने वालों के लिए खास पैकेज के साथ सहूलतें और खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं, जिसमें मक्का शरीफ, मदीना शरीफ और मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करीब से करवाने में अल इकराम टूरिज्म ने बेहतरीन इंतजामात और खिदमत की है और खाने के भी हैदराबादी खाने के जैसे बेहतरीन इंतजामात किए हैं और अच्छे इंतजाम किए हैं। उम्रा को जाने की नियत किए हुए हजरात ने इस नंबर पर कॉल करने की गुजारिश की है। नंबर है 9663258422। ज्यादा तफसीलात हासिल कर सकते हैं और यादगिर कुलबर्गी हैदराबाद में अल इकराम टूरिज्म ट्रैवल के ब्रांचेस मौजूद हैं। आइए देखते हैं अल इकराम टूरिज्म ट्रैवल्स के इस साल माह रमजान शरीफ में उम्रा के लिए रवाना हुए ये काफिले के साथ खास पेशकश। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे फहद मरफाशी की ये रिपोर्ट। ग्रुप जा रहा है यहाँ से मक्का और मदीने के लिए इंशाअल्लाह ताला। कितने दिन का है काफिला? जी 15 दिन का। 15 दिन का। यहाँ से जिद्दा जिद्दा से मक्का, मक्के से फिर मदीना, मदीने से फिर वापसी रहेगी। पूरी कोशिश है माशाअल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह जो है वहाँ से अच्छे करीब से करीब होटल है, खाने का अच्छा इंतज़ाम है वहाँ पर इंशाअल्लाह ताला। पूरी कोशिश है हमारी कि जो है ना पूरे हाजियों को जो है ना जितनी जी सहूलतें दे सकते हैं माशाअल्लाह हमने अच्छे से अच्छा इंतज़ाम करें। आप ये कितने साल से खिदमत अंजाम दे रहे हैं? जी ये तकरीबन 2014 से है जी, 2014 से लेकर अब तक। 16 मार्च की शब अचानक तेज बारिश के बाद शॉर्ट सर्किट से निजामाबाद के कल्ब शहर वाक़े नेहरू पार्क पर कायम स्टेप्स शोरूम में आग लगने की वजह से जबरदस्त माली नुकसान हुआ है। 1 बजे दिन रियासत तेलंगाना अक़लियती कमीशन के चेयरमैन तारिक अंसारी ने आतिश ज़दगी का शिकार शोरूम का दौरा किया। उन्होंने इसको नागहानी हादसा करार दिया और उन्होंने बताया कि अक़लियती कमीशन इस खुसूस में मुतल्लिक़ा महकमों की कारकर्दगी के ताल्लुक से जामे रिपोर्ट तलब करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात को यकीनी बनाएगा। डेमोक्रेसी के फेस्टिवल माने जाने वाले वोटिंग में तमाम लोग हिस्सा लेकर अपना वोट का इस्तेमाल करें। असिस्टेंट इलेक्शन ऑफिसर काव्या रानी ने गुरमिटकल के इलेक्शन ऑफिस में मुनक्किद की गई प्रेस मीटिंग में कहा है कि 16 मार्च से कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया गया है, जिसमें 2024 में होने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में गुरमिटकल असेंबली के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लैंड एक्विजिशन के नेशनल हाईवेज अथॉरिटी यादगी ने इन ऑफिसरों को अपॉइंटेड किया है, जिसमें असिस्टेंट इलेक्शन ऑफिसर काव्या रानी, तहसीलदार श्रीनिवास चप्पल, चीफ ऑफिसर शिबाना पुजारी और PSI सदलिंगा को अपॉइंटेड किया है। और पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए पुटपक कुंटीमारी तेलंगाना के बॉर्डर नारायणपेट यारगोल जनगांव पर चेक पोस्ट लगाए गए हैं और गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के नॉमिनेशन पेपर दाखिल करने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल और 20 अप्रैल को, नॉमिनेशन पेपर की वेरिफिकेशन 22 अप्रैल को, उम्मीदवारों के नॉमिनेशन वापस लेने की तारीख और 7 मई को वोटिंग की जाएगी और 4 जून को पार्लियामेंट इलेक्शन के काउंटिंग और नताइज आएंगे। हमारे नुमाइंदे फाहद मरफाशी की ये रिपोर्ट। ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು 14ನೇ ತಾರೀಕು ಪ್ರೆಸ್ ರಿಲೀಸ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಲೋಕಸಭಾ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ 2024 ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮದು ಬರೋದು ಭಾರತ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ 05 ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಲೋಕಸಭಾ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿರುತ್ತೆ. ಫೇಸ್ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ, ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮದು ಹಂತ 3ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ 12/4/2024 ಶುಕ್ರವಾರ. ಅಂಡ್ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 19/4/2024 ಆಗಿದೆ. ನಾಮಪತ್ರಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ 20/4/2024. ಅಂಡ್ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದು 22/4/2024 ಸೋಮವಾರ. ಹಾಗೂ ಮತದಾನದ ದಿನಾಂಕ ಮೋಸ್ಟ್ ಅವೈಟೆಡ್ ಮತದಾನದ ದಿನಾಂಕ ಬಂದು 7/5/2024 ಅಂದರೆ ಮೇ 7ನೇ ತಾರೀಕು. ಮತ ಎಣಿಕೆ ದಿನಾಂಕ 4/6/2024. ಅಂಡ್ ಚುನಾವಣೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವುದು 6/2024. ಇದು ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಏನಿದೆ, ಫೇಸ್ 3ಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನ ನಾನು ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿವರವನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಭಾರತ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ 39 ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇದು ಡೆಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ಯಾರೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂದರೆ ಸಹಾಯಕ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಭಾರತ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗದ ತಾಲೂಕಿನ ತಹಸೀಲ್ದಾರರಾಗಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮದು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಏನಿದೆ, ಕಂದಾಯ ಸಭಾಭವನ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಹಾಯಕ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯಾಗಿ ತೆರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಚುನಾವಣಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾದರಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಮಾದರಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೇಮಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಲಾಸರಾಜ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ. शेख वाजिद साकिना पीरजादी गुड़ा उप्पल एक शख्स को शेख निसार अहमद ने मीर चौक पुलिस स्टेशन हदूद के तहत आगा कॉलोनी हुसैनी घर में बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इत्तला मिलने के बाद डीसीपी साउथ पी साई चैतन्य IPS ने जाए वारदात का दौरा करते हुए तफसीलात हासिल की। मीर चौक पुलिस की जानिब से मजीद तफ्तीश जारी है और केस दर्ज कर लिया गया। शहर के मजाफात में एक मरतबा फिर चड्डी गैंग ने दहशत मचा दी है। ये गैंग मियापुर वर्ल्ड 1 स्कूल में दाखिल हुई। उन्होंने स्कूल के काउंटर में रखे हुए 7,85,000 रुपए चोरी कर लिए। वारदात का इल्म होने पर स्कूल इंतजामिया ने मुतल्लिका पुलिस से शिकायत की। स्कूल के CCTV कैमरों में चड्डी गैंग के अरकान की तस्वीर फिल्म बंद हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि ये गैंग किस तरह से रकम की चोरी कर रही। चंद माह कबल भी इस टोली ने शहर के मजाफात में हलचल मचा दी थी। बादजा पुलिस ने हरकत में आते हुए इस टोली के बाज अरकान को गिरफ्तार किया था। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सुंदराराजन ने इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लेने की इत्तलात के दरमियान उनके इस्तीफे की खबर सामने आई। तमिलिसाई सुंदराराजन ने 8 सितंबर 2019 को तेलंगाना गवर्नर की जिम्मेदारी संभाली थी। इसके बाद उन्हें पुडुचेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर की जायद जिम्मेदारी भी दी गई। उन्होंने गवर्नर तेलंगाना और पुडुचेरी दोनों ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना मकतूब इस्तीफा सदर जमहूरिया हिंद को रवाना किया। इत्तलात हैं कि लोकसभा इंतखाबात में वो तमिलनाडु से बीजेपी की जानिब से इंतखाबात में हिस्सा ले सकती हैं। मशहूर तेलुगु गुलकार मंगली सड़क हादसे में मामूली जख्मी हो गई। शहर हैदराबाद के शमशाबाद के तोंडपल्ली के करीब मंगली की गाड़ी को DCM वैन ने पीछे से टक्कर दे दी। इस हादसे के वक्त 2 अफराद जिनकी शनाख्त मेघराज और मनोहर मंगली के तौर पर की गई है सफर कर रहे थे। इस हादसे में ये तीनों मामूली तौर पर जख्मी हो गए। पुलिस ने जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। बताया जाता है कि DCM गाड़ी का ड्राइवर हालत नशे में था, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। पुलिस ने हादसे का सबब बनी DCM वैन को वहां से हटा दिया।
आंध्र प्रदेश कांग्रेस की सरबराह वाईएस शर्मिला को कड़पा लोकसभा हलके से उम्मीदवार बनाए जाने की इत्तला है। इस लोकसभा निशस्त की उनके खानदान के अरकान 1990 से नुमाइंदगी करते आ रहे हैं। बताया जाता है कि कांग्रेस हाईकमान ने पहले ही शर्मिला को कड़पा लोकसभा हलके से इंतखाबात में हिस्सा लेने की हिदायत दी। हाईकमान की हिदायत के मुताबिक शर्मिला इस रिवायती हलके से इंतखाबात में हिस्सा लेने की मनसूबाबंदी कर रही। तवक्को है कि कांग्रेस इस माह की 25 तारीख को एबी में अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी करेगी। समझा जाता है कि शर्मिला का नाम इस फहरिस्त में होगा। ताहम आंध्र प्रदेश की हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस ने इस हलके के मौजूदा रुकन अविनाश रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। अविनाश रेड्डी शर्मिला के चचाजाद भाई हैं। इस हलके से शर्मिला का अपने भाई से मुकाबला एपी की सियासत में गर्मागर्म मौजू बन गया है। मरकजी वजारत दाखिला ने नई दिल्ली में एपी भवन को तकसीम करने के अहकाम जारी किए हैं। अहकाम के मुताबिक आंध्र प्रदेश को 11.566 एकड़ और तेलंगाना को 8.245 एकड़ अराजी अलॉट की गई। मरकजी हुकूमत के फैसले की रो से गोदावरी ब्लॉक, स्वर्णामुखी ब्लॉक, नर्सिंग हॉस्टल में 3.359 एकड़ और पटौदी हाउस में 2.396 एकड़ जमीन आंध्र प्रदेश को दी गई है। तेलंगाना को साबरी ब्लॉक में 3 एकड़ और पटौदी हाउस में 5.245 एकड़ अराजी अलॉट की गई थी। इस सिलसिले में दोनों रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज को मकतूब भेज दिए गए। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।